Good afternoon, students. Good afternoon. Now I'm going to teach the new topic of page number 4 about high yielding variety of seeds, HYV seeds, known as in short, and about green revolution. Okay, what do you mean by green revolution? You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. We have studied before the meaning of multiple cropping. Okay, the meaning of multiple cropping is to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Okay, मतलब एक ही लैंड पर एक से ज्यादा फसल उगाना उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए होता है। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स फॉर हायर यील्ड। अगर अब दूसरे मेथड में तुम जाओगे तो तुम अधिक से अधिक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक लगाओ तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अनाज होगा, फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यील्ड इज मेजर्ड as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield मतलब होता है crop produced on a given piece of land, मतलब कितना उत्पादन हुआ किसी एक खेत में एक सीजन में, सिंगल सीजन में कितना फसल हुआ। ठीक है। टिल द मिड 1960s, मतलब 1960 के बीच में, 1960 के बीच में the seeds used in cultivation were traditional ones with the relatively low yields. देखो 1960 के आसपास या उसके बीच में सीड्स जो यूज होता था ना वह था पुराना टाइप का, मतलब कि ट्रेडिशनल, जिसमें कि लो उत्पादन होता था, फसल उतना नहीं होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल सीड्स में पानी कम लगता था। ठीक है। फार्मर्स यूज्ड काउडंग, फार्मर्स जो है गोबर वगैरह एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। फार्मर जो है गोबर मीन्स काउडंग और दूसरा प्राकृतिक खाद जो है उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करता है, किसमें? ट्रेडिशनल सीड्स को ग्रो करने में। बट अब तैयार हो जाओ, ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। मतलब फार्मर्स के पास ये सब होता था। अपना भैंस गाय है, गोबर हुआ उसका डाल दिया। प्राकृतिक है, जैसे सूख जाता है गोबर, जब उसको तुम छोड़ दोगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है फसल के लिए। ठीक है। अब आ जाओ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। ये तुमको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि फसल से संबंधित है। ये फसल जितना अच्छा होगा फसल से संबंधित है। ठीक है। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। किसमें इंट्रोड्यूस किया गया? गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। याद रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वह लेट 1960 में स्टार्ट हुआ। ध्यान देना। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर, वो गेहूं और चावल को उगाने के लिए यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स। याद रखो ध्यान से, प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ठीक है, ऑफ सीड्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। अगर तुम पुराने जमाने की बीजों से अगर तुलना करोगे सीड से, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। HYV सीड्स क्या है? वो ये प्रॉमिस करता है, ये पक्का वादा करता है, मतलब उसमें एक पौधा में ज्यादा दाना होता है। पहले जो पुराने जमाने के जो बीज होते थे उसमें एक पौधे में बहुत कम ग्रेन्स होता था। ठीक है, ऑन अ सिंगल प्लांट। एज अ रिजल्ट, द परिणाम स्वरूप द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज। जब HYV सीड्स हम रोप देंगे पौधा मिट्टी में, तो पहले होता था एक पौधा में 12 दाना 15 दाना, अब होगा कितना? 30 से 35 दाना, 35 ग्रेन्स तक भी हो सकता है। ठीक है। would not produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however,
नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। हाँ, HYV सीड्स में थोड़ा सा टेक्निक क्या है कि ज़्यादा पानी मांगता है, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब कि रासायनिक खाद भी मांगता है, एंड पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स तो सब में तुमको डालना पड़ेगा, चाहे जो फसल हो। पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए, अच्छा फसल चाहिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर और ज़्यादा पानी तुमको देना पड़ेगा। हायर yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides। ठीक है, मान लो हायर yield, अब ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा पॉसिबल? ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स को भी, इरिगेशन भी अच्छा होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी अच्छा होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी, चारों चीज़ों को का कॉम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब अच्छा फसल होगा। देखो ये सबसे पहले हुआ कहाँ था, स्टार्ट सुन लो। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ये तीन जगह पहले 1960 1965 मतलब 1965 के आसपास पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ ज़्यादा। जो ये ग्रीन तुमको जो ये है ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, स्पेशली इधर ही से स्टार्ट हुआ, पंजाब हरियाणा से ही। ठीक है, these regions set modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation. Farmers in these regions, इस क्षेत्र में जो भी किसान थे वह अपना ट्यूबवेल लगा लिए पानी पटाने के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, यू नो द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब कीड़े मकोड़े मारने की दवा जो फसलों में डाला जाता है, ये सब भी बैलेंस्ड में डालना है, कंट्रोल क्वांटिटी में। केमिकल फर्टिलाइजर तुम ज़्यादा डाल दोगे तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल खराब हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स तुम ज़्यादा डाल दोगे तो उससे आसपास का एटमॉस्फेयर भी खराब होगा और पौधा तो होगा ही होगा। ठीक है, सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। कुछ लोग क्या मशीनरी खरीदे, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। थ्रेशर्स जानते हो क्या होता है? जब कटाई हो जाती है, कटनी के बाद देखना एक ऐसा मशीन होता है जिसमें अनाज का पूरा इतना बड़ा जत्था डालते हैं, और वो डालेंगे तो नीचे ग्रेन जाएगा, ग्रेन गिरेगा। ऐसा बहुत स्पीड चलता है, वो तुम्हारा उंगली भी काट सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है थ्रेशर्स को। ठीक है, pesticide in farming, some of them bought from like tractors, threshers which made plowing and harvesting faster। मतलब खेती बाड़ी करने के लिए बहुत फास्टर प्रोसेस है। they were rewarded with high yield of wheat। ये सब रहेगा तो देखो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में ये सब बहुत कम है, अभी भी स्टार्ट हो गया है मिलना, लेकिन तुम प्रॉपरली तुम जाओगे तो फार्मर्स, हमारे यहाँ के फार्मर्स उतने पैसे वाले हैं नहीं। ठीक है, बिहार, यूपी, झारखंड के किसान जो होते हैं, they were rewarded with high। देखो इन पालमपुर द yield of wheat grown from the traditional varieties। पालमपुर में ट्रेडिशनल सीड से जब उत्पादन होता था तो 1300 kg, मतलब 1300 मीन्स 1 टन और 3 क्विंटल्स। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है? 100 kg। तो 1 टन 3 क्विंटल्स जो है 1300 kg, 1300 kg होता था पर हेक्टेयर। लेकिन जब HYV सीड्स आ गया, द yield वेंट अप टू 3200 kg। सोच लो डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल मतलब 1.5 गुना हो, मतलब 2.5 गुना हो गया पर हेक्टेयर। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस। अब उन लोगों को सरप्लस हो गया, मीन्स एक्स्ट्रा गेहूं आ गया उसके पास। तो एक्स्ट्रा गेहूं आएगा तो कितना फायदा होगा? बेचेगा भी, फैमिली के लिए रखेगा भी, कमाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स, फार्मर्स हैड नाउ ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए भी इसके पास गेहूं बहुत सारा आ गया है। देखो कुछ डेटाज इसमें दिए, पल्सेस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन डिफरेंस है। पल्सेस मीन्स दाल, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो डेटा को तो तुम देख लोगे। देखो अब आ जाओ, हम लोग देखते हैं नंबर 3 टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन, इसका मतलब होता है कि लैंड को हम अगर यूज करेंगे केयरलेसली तो टिकेगा नहीं। आपको लैंड क्या है? लैंड
जमीन किसानों के लिए, किसानों की माँ होती है, ध्यान रखना। किसान का उससे जीवन चलता है, पूरा लाइफ उस पे वो टिका देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लैंड एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? लैंड बीइंग नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। लैंड एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप इसका उपयोगिता में, उपयोग अच्छे से करो। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट, वैज्ञानिक रिपोर्ट ये बोलता है that the modern farming methods have overused the natural resources base। मतलब प्राकृतिक साइंटिस्ट बोलता है, साइंटिफिक रिपोर्ट ये बोलता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्या है, उससे प्राकृतिक संसाधन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा ओवर यूज, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। विल, ठीक है, इन मेनी ईयर्स, इन मेनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। यस, आप किसी भी चीज का यूज मिसयूज करेंगे तो वो लॉस में जाएगा। आप ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, जितना आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो आप पागल हो जाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि हर चीज आवश्यकता अनुसार, आपका ब्रेन कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कितना ले रहा है, उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो soil fertility due to increased use of chemical fertilizers, also continuous use of groundwater for tube well। देखो बहुत सारा क्या है, देखो बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से फर्टिलिटी खराब होता है, मैंने पहले ही बोला। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। अब ज़्यादा जो ट्यूबवेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे से जो पानी खींच रहे हैं, मतलब बोरवेल से जिससे पानी पटाते हैं, उस वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, स्तर है, वो कम होते जा रहा है, ठीक है। ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस्ड, मतलब घटना, द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे तो जो वाटर टेबल है वो कम होते जा रहा है, वाटर टेबल, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, देखो पर्यावरण का जो संसाधन है, जैसे जमीन का उपजाऊपन, ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स। ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत टाइम लग जाता है उसको आने में। रेन लगातार हो, बारिश अगर हर साल हो तो ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे, तो तुमको क्या होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम, फिर वापस आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, वापस बनने में, रिस्टोर देम। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। We must take care of the we must take care of the environment to ensure future development of agriculture। ये सभी ध्यान रखेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो केमिकल फर्टिलाइजर क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, वह वाटर में डिजॉल्व होके तुरंत हो जाता है मिक्स, और फिर वो क्या देता है, प्लांट को मिनरल्स देता है। मिनरल्स बहुत अच्छे से वो क्या, प्लांट ग्रो करेगा। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक मिट्टी में रह नहीं पाता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक मिट्टी में रह नहीं पाता है। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, वो सॉइल से एस्केप करके कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ग्राउंड वाटर में क्या, उसको गंदा करता है, ठीक है, वो पोल्यूट करता है, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स का भी पानी गंदा करेगा, लेक्स का भी। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया, केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिया को ही मारता है, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गंदी चीज़ें, जो कीड़े मकोड़े छोटा जो मिट्टी मिक्स हो जाते हैं, उसको भी मारता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी, कभी कभी अगर तुम इसका यूज करोगे तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगा देन एवर बिफोर, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। अगर देखोगे पूरे देश में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर कौन यूज करता है, पंजाब, क्योंकि पंजाब का किसान का तुम देखोगे बहुत रिच होता है वो लोग, पंजाबी सब, ठीक है, बहुत अच्छा किसान होता है, स्ट्रांग होता है। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स
ठीक है, कंटिन्यूस यूज करोगे केमिकल फर्टिलाइजर का हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, अगर तो फिर सॉइल हेल्थ का है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है खराब हो जाएगा। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। पंजाब फार्मर्स, पंजाब के जो किसान हैं उन लोग फोर्स मतलब किसी तरह से मतलब यूज कर रहे हैं वो, आप उसका मिट्टी ऐसा हो गया है देन केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स टू अचीव सेम प्रोडक्शन लेवल। अब प्रोडक्शन लेवल उनको हाई चाहिए, वो लोग खूब केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करते हैं। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। अब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत फास्ट राइज कर रहा है। ओके अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 4 नंबर इसके बाद।